बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है इंतहाई इंटरेस्टिंग, पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट और मेडिकल टेस्ट के लिए भी जो है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आज का जो टॉपिक है बेसिकली वो है आपके पास पिट्यूटरी ग्लैंड, और पिट्यूटरी ग्लैंड का दूसरा नाम जो है वो आपके पास मास्टर ग्लैंड भी है। इसको आप हाइपोफाइसिस सेरेब्री के नाम से भी जानते हैं। इसकी शेप जो है वो ओवल होती है, एग की तरह होती है। तो डियर स्टूडेंट्स, हम इसको मास्टर ग्लैंड क्यों बोलते हैं? क्योंकि इससे निकलने वाले हार्मोन्स को ट्रॉपिक हार्मोन कहते हैं। अब ट्रॉपिक हार्मोन्स जो होते हैं उनका काम क्या होता है? बॉडी में दूसरे ग्लैंड्स को एक्टिवेट करना और उनसे सिक्रीशंस करवाना, उनकी सिक्रीशंस को कंट्रोल करना। बेसिकली ये किसका काम होता है? आपके पास पिट्यूटरी ग्लैंड का होता है। दैट्स व्हाई वी कॉल इट मास्टर ग्लैंड। तो आते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ। डियर स्टूडेंट्स, जो पिट्यूटरी ग्लैंड है आपके पास, ये बेसिकली हाइपोथैलेमस के साथ इंटरकनेक्टेड होता है। आप कहते हैं कि जैसे पिट्यूटरी ग्लैंड बाकी ग्लैंड्स को कंट्रोल करता है, इसी तरह हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी ग्लैंड की सिक्रीशंस को क्या कर रहा होता है? कंट्रोल कर रहा होता है। तो पिट्यूटरी ग्लैंड का अगर स्ट्रक्चर देखा जाए तो हमारे पास पिट्यूटरी ग्लैंड के 3 मेन लोब्स हैं। एक सबसे बड़ा लोब जिसको हम एंटीरियर लोब बोलते हैं, उससे छोटा लोब जिसको हम पोस्टीरियर लोब बोलते हैं, और सबसे छोटा लोब जिसको हम मीडियन लोब बोलते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, हर लोब में डिफरेंट टाइप के जो हार्मोन्स हैं वो सिक्रीट हो रहे होते हैं। तो आइए हम बारी बारी पढ़ते हैं कि जो आपके पास हाइपोथैलेमस है उसके अंदर स्पेसिफिक सेल्स जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं? न्यूरो सेक्रेटरी सेल। न्यूरॉन से, सेक्रेटरी सेक्रीशन से, ऐसे न्यूरॉन जो सेक्रीशंस सेक्रीट करते हैं, कॉल्ड न्यूरो सेक्रेटरी सेल। अब डियर स्टूडेंट्स, हम देखते हैं कि हमारे पास जो पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड है, एक्चुअली इसमें क्या है ये देखें, ये न्यूरॉन है, न्यूरो सेक्रेटरी सेल है। ये आपके पास पिट्यूटरी ग्लैंड के साथ जुड़ा हुआ है विद द हेल्प ऑफ न्यूरॉन। हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड आपस में जो कनेक्शन है ये एक न्यूरल कनेक्शन है, और इस न्यूरल कनेक्शन की वजह से जो इसकी सेक्रीशंस हैं, इस न्यूक्लियस की जो सेक्रीशंस हैं, इस सेल बॉडी की जो सेक्रीशंस है डियर स्टूडेंट्स, वो कहाँ पर आ रही होती हैं? पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड्स के पास आ रही होती हैं। अब पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड में ये जो हार्मोन्स होते हैं इनको क्या किया जाता है? स्टोर किया जाता है। और कौन कौन से हार्मोन्स हैं वो आपके पास है डियर स्टूडेंट्स? ADH, एंटी डाईयूरेटिक हार्मोन, और दूसरा आपके पास क्या है? ऑक्सीटोसिन है, जिसको आप ऑक्साइटोसिन भी बोलते हैं। डियर स्टूडेंट्स, ये जो आपके पास ADH है इसको आप वैसोप्रेसिन भी बोलते हैं। बेसिकली ये जो वैसोप्रेसिन होता है इसका काम क्या होता है? ब्लड का जो वॉल्यूम है उसको क्या करना? कम ना होने देना, उसको मेंटेन करना। तो ये ब्लड का वॉल्यूम कैसे मेंटेन करता है? डियर स्टूडेंट्स, पिछले चैप्टर्स के अंदर आपने पढ़ा है कि ADH जो है वो डायरेक्टली नेफ्रॉन की जो कलेक्टिंग डक्ट्स होती हैं वहाँ पर एक्ट करता है, ट्यूबुलर सिस्टम पर एक्ट करता है, और वहाँ से वाटर की रीअब्जॉर्प्शन को बढ़ा देता है। सो ये क्या करेगा? वाटर को रीअब्जॉर्ब करेगा और इसको किधर डाल देगा? ब्लड के अंदर डाल देगा। अब डियर स्टूडेंट्स, ब्लड का वॉल्यूम क्या हो जाएगा? ज़्यादा हो जाएगा। अब क्वेश्चन ये है कि ये जो ADH है ये सिक्रीट कब होगा? तो आपके पास स्पेसिफिकली ये जो न्यूरो सेक्रेटरी सेल्स हैं हाइपोथैलेमस के पास, इसके अंदर होते हैं ऑस्मो रिसेप्टर्स। अब ये ऑस्मो रिसेप्टर्स क्या करते हैं? डिटेक्ट करते हैं कि ब्लड का जो वाटर लेवल है, ब्लड का जो वॉल्यूम है वो कम होना शुरू हो गया है। तब क्या होगा डियर स्टूडेंट्स? ये ब्लड में से वाटर को ऐड करना शुरू कर देगा और किडनी में से वाटर की रीअब्जॉर्प्शन जो है उसको स्टार्ट कर देता है। तो ये आपके पास काम होता है ADH, एंटी डाईयूरेटिक हार्मोन का। दूसरा हार्मोन है आपके पास जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज होता है। याद रखें, बना कौन रहा है? हाइपोथैलेमस में न्यूरो सेक्रेटरी सेल, बट रिलीज कहाँ से हो रहा है? रिलीज आपके पास पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी से हो रहा है। ये जो ऑक्सीटोसिन है इसका काम क्या होता है डियर स्टूडेंट्स? एक तो जब बर्थ हो रही होती है तो बर्थ में जो यूटेराइन वॉल्स होती हैं, यूट्रस की वॉल्स हैं, उनके अंदर कॉन्ट्रैक्शन जो
पैदा करता है, ये कौन करता है? ऑक्सीटोसिन करता है। और उसके साथ साथ इसका मेन काम क्या होता है? डेवलपमेंट ऑफ मेमोरी ग्लैंड। मेमोरी ग्लैंड जो है वो मिल्क प्रोडक्शन के लिए उसकी डेवलपमेंट भी कौन करवा रहा होता है? आपके पास ऑक्सीटोसिन करवा रहा होता है। डियर स्टूडेंट्स, मेनली आपके पास जो काम होता है ऑक्सीटोसिन का वो ये होता है कि इसने प्रोजेस्टेरॉन के लेवल को ब्लड में से कम करना होता है। अब जब तक प्रोजेस्टेरॉन का लेवल ब्लड में ज़्यादा रहेगा तब डियर स्टूडेंट्स क्या होता है कि प्रेगनेंसी मेंटेन रहती है, बर्थ का प्रोसेस इनिशिएट नहीं हो पाता, क्योंकि जो ऑक्सीटोसिन होती है इसने क्या करना होता है? यूटेराइन वाल्स को कंट्रैक्ट करवाना होता है और सर्वेक्स के मुंह को खोलना होता है ताकि जो बेबी है उसको ईजीली जो है वो बर्थ दी जा सके। अब प्रोजेस्टेरॉन के लेवल को कम करने का मकसद ही ये है कि बर्थ के प्रोसेस को क्या किया जाए? इनिशिएट करवाया जाए। तो ये काम है आपके पास ऑक्सीटोसिन का। उसके बाद हम आते हैं डियर स्टूडेंट्स मीडियन लोब की तरफ। मीडियन लोब में मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स जो है वो सिक्रेट किया जाता है। अब ये मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो है इसका काम क्या होता है डियर स्टूडेंट्स? ये एक ख़ास किस्म की केमिकल की प्रोडक्शन करता है और उसका नाम है मेलानिन। अब ये जो मेलानिन है ये बॉडी में क्या करता है? ब्राउन पिगमेंट को बढ़ा देता है। जैसे ही स्किन का रंग जो है वो काला होना शुरू हो जाता है। इसको गवर्न कौन कर रहा होता है? वो है सन की लाइट और उसकी इंटेंसिटी। अगर आप बहुत ज़्यादा धूप में बैठना शुरू हो जाते हैं तो क्या होता है डियर स्टूडेंट्स? आपका रंग काला होना शुरू हो जाता है। क्यों? क्योंकि आपकी बॉडी में मीडियन लोब से निकलने वाला हार्मोन मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन क्या करता है? बॉडी में पड़े हुए, स्किन में पड़े हुए मेलानोसाइट सेल्स के अंदर मेलानिन की प्रोडक्शन को क्या कर देगा? ज़्यादा कर देगा, जिससे बॉडी का रंग ब्लैकिश या फिर ब्राउन होना शुरू हो जाता है। तो अब हम चलते हैं डियर स्टूडेंट्स अपने एंटीरियर लोब की तरफ। अब एंटीरियर लोब जो है उसको बेसिकली पीछे से कौन कंट्रोल कर रहा होता है? न्यूरोसेक्रेटरी सेल इन द हाइपोथैलेमस। वो क्या करता है? रिलीजिंग फैक्टर्स को रिलीज करता है। अब ये रिलीजिंग फैक्टर्स क्या करते हैं? विद द हेल्प ऑफ ब्लड वेसल। ब्लड वेसल के थ्रू ये किधर आएंगे? ये आपके पास एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी के पास आएंगे। और एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी में बहुत सारे सेल्स होते हैं, लाइक जैसे आपके पास ऐसे सेल्स हैं जो सोमैटोट्रॉफिक हार्मोन प्रोड्यूस करेंगे। इसी तरह से थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स जो है वो प्रोड्यूस होगा और ये जो सेल होंगे इनका नाम थायरोट्रॉप होगा एंड सो ऑन। अब हम बात करते हैं पहले हार्मोन्स की। इसके लिए जो रिलीजिंग फैक्टर होगा दैट इज SRF, सोमैटोट्रोफिन रिलीजिंग फैक्टर। कहाँ से रिलीज होगा? हाइपोथैलेमस से। वो किधर आएगा? ब्लड वेसल्स के थ्रू सीधा आएगा आपके पास एंटीरियर लोब में। और एंटीरियर लोब में स्पेसिफिक सेल्स होंगे, उनको स्टिमुलेट करेगा, जो क्या बनवाएंगे? सोमैटोट्रॉफिक हार्मोन। इस हार्मोन का दूसरा नाम जो है डियर स्टूडेंट्स वो है ग्रोथ हार्मोन। अब ये जो ग्रोथ हार्मोन है इसका काम क्या होगा? बॉडी के अंदर ग्रोथ को बढ़ाना। यानी कि आप कह सकते हैं कि ये बॉडी के हर सेल तक जाएगा और उसकी ग्रोथ करवाएगा। उसके बाद अगर इसका जो है ग्रोथ हार्मोन, अगर डियर स्टूडेंट्स आपके पास ग्रोथ हार्मोन नॉर्मल रहे तो देन आपकी ग्रोथ जो है वो नॉर्मल रहती है। अगर ये एक्सेस अमाउंट में आ जाए तो एक डिजीज़ है जिसको आप बोलते हैं जिग्नाटिज्म। अब इस डिजीज़ के अंदर क्या होता है? जो बंदा है वो देव हैकल हो जाता है। मतलब क्या? बंदे का जो साइज़ है वो नॉर्मल पर्सन से ज़्यादा होता है। मतलब उसकी हाइट 7.5 फुट होगी, 8 फुट होगी, इधर जाके 7.25 फुट हो सकती है। तो इस तरह से इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? जिग्नाटिज्म। यानी कि आप कह सकते हैं कि जो ग्रोथ है ओवर ग्रोथ हो गई है, नॉर्मल ग्रोथ से बंदा जो है वो ऊपर जा चुका है। फिर इसी तरह से ये तो है अगर अर्ली एज के अंदर है, इसकी अमाउंट एक्सेस में हो रही है। अगर लेट एज के अंदर, लेट एज से मुराद क्या है? प्यूबेरिटी के बाद। लेट एज से मुराद क्या है डियर स्टूडेंट्स? प्यूबेरिटी के बाद, बलूगत के बाद अगर आपके पास STH का जो लेवल है वो बॉडी में ज़्यादा हो जाए तो एक और डिजीज़ आपके पास आती है जिसको आप क्या बोलते हैं? एक्रोमेगाली। अब ये डिज़ीज़ कैसी है, ये डिसऑर्डर कैसा है डियर स्टूडेंट्स? इसमें क्या होता है कि आपके जाज़ जो हैं वो बड़े होना शुरू हो जाते हैं।
जो हैंड्स हैं डियर स्टूडेंट्स, उनकी ग्रोथ अब नॉर्मल होती है, बड़े बड़े हाथ हो जाते हैं, बड़े बड़े पाँव हो जाते हैं और इसी तरह से जाज जो हैं वो बड़े हो जाते हैं। दिस इज़ कॉल्ड एक्रोमेगैली। एक्रोमेगैली क्यों हो रही है? क्योंकि जो STH है, सोमैटोट्रॉफिक हार्मोन जो है डियर स्टूडेंट्स, वो बलूगत के बाद यानी कि जब ग्रोथ रुक जाती है उसके बाद क्या होना शुरू हो गया है, उसकी प्रोडक्शन ज़्यादा हो गई है, जिसकी वजह से क्या होता है, एक्रोमेगैली आ जाती है। और लास्ट में अगर इसकी जो अमाउंट है वो आपके पास क्या रहे, लो अमाउंट रहे, मतलब कि जो STH है उसका लेवल कम हो बॉडी के अंदर स्टार्ट से ही, तो क्या होती है, एक ड्वार्फिज्म हो जाती है कि जो बच्चा है उसका कद जो है वो नहीं बढ़ पाता, बोना हो जाता है, अबाउट 2.5 फीट 3 फीट और 3.5 फीट तक जो उसकी है ना वो हाइट रह जाती है। इसको आप क्या बोलते हैं, ड्वार्फिज्म बोलते हैं। तो ये सारा किसकी वजह से हो रहा है, ग्रोथ हार्मोन्स की वजह से हो रहा है। उसके बाद हम आते हैं डियर स्टूडेंट्स अपने नेक्स्ट हार्मोन की तरफ, दैट इज़ TSH, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। अब देखें इसका जो रिलीजिंग फैक्टर होगा वो कहाँ से आएगा, हाइपोथैलेमस से आएगा। किसकी मदद से आएगा, ब्लड वेसल की मदद से आएगा। यहाँ पर पड़े हुए मखसूस सेल्स को क्या करता है, वो स्टिमुलेट करता है कि वो क्या बनाएं, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन बनाएं। इसका रिलीजिंग फैक्टर कहाँ से आ रहा है, हाइपोथैलेमस से। अब नाम देखें, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, कि यहाँ पर पड़े हुए जो थायराइड ग्लैंड हैं उनको क्या किया जाए, स्टिमुलेट किया जाए, ताकि वो क्या प्रोड्यूस करें, थायरॉक्सिन प्रोड्यूस करें। तो ये क्या करता है, इट स्टिमुलेट्स, ये स्टिमुलेट करेगा डियर स्टूडेंट्स किसको, थायराइड ग्लैंड्स को। और थायराइड ग्लैंड्स जो हैं वो क्या करते हैं, थायरॉक्सिन प्रोड्यूस करते हैं। और जैसे ही थायरॉक्सिन का लेवल ब्लड में ज़्यादा हो जाएगा, TSH की प्रोडक्शन जो है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अब ये जो थायरॉक्सिन है ये बेसिकली कहाँ पे यूज़ होता है, ये बॉडी में मेटाबॉलिज्म के लिए यूज़ किया जाता है, कि जब भी आप खाना खा लेते हैं तो उसको मेटाबोलाइज करने के लिए थायरॉक्सिन का इस्तेमाल किया जाता है, जो आपको क्या करता है, हीट की प्रोडक्शन में भी हेल्प देता है, बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करने में भी हेल्प देता है, एंड एज वेल एज एनर्जी प्रोडक्शन में भी हेल्प दे रहा होता है, क्योंकि मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल कर रहा होता है। अब क्वेश्चन ये है कि ये TSH जो है या जो आपके पास थायरॉक्सिन है, ये कब ज़्यादा इसकी प्रोडक्शन हो रही होती है। तो डियर स्टूडेंट्स, जब बच्चा अपनी ग्रोइंग एज के अंदर होता है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट जब हो रही होती है, तब इसकी प्रोडक्शन क्या होती है डियर स्टूडेंट्स, ज़्यादा होती है। उसके बाद हमारे पास आता है ACTH, एड्रीनो कार्टिकोट्रॉफिक हार्मोन। डियर स्टूडेंट्स, इसका भी जो रिलीजिंग फैक्टर है वो कहाँ से आ रहा है, हाइपोथैलेमस से आ रहा है, दैट इज़ द CRF, कार्टिकोट्रॉफिक रिलीजिंग फैक्टर। अब डियर स्टूडेंट्स, ये जो कार्टिकोट्रॉफिक रिलीजिंग फैक्टर है, जैसे ये एंटीरियर लोब के पास आएगा ब्लड के थ्रू, ये क्या करेगा, ख़ास किस्म के कॉर्टिकोट्रोप्स सेल होते हैं, उनसे ACTH की प्रोडक्शन जो है वो स्टार्ट कर देगा। अब ACTH जो है इसकी प्रोडक्शन बेसिकली क्या है डियर स्टूडेंट्स, जब भी ब्लड के अंदर स्टीरॉयड का लेवल अप या डाउन होगा, तब इसकी प्रोडक्शन होना स्टार्ट हो जाएगी या फिर क्या हो जाएगी, इनहिबिट हो जाएगी। सो इट्स मीन कि ये किस पर डिपेंड कर रहा होता है, बेसिकली स्टीरॉइड्स पर डिपेंड कर रहा होता है, स्टीरॉइड के लेवल पर डिपेंड कर रहा होती है इसकी प्रोडक्शन। तो ये बजाते खुद क्या है, ये स्टीरॉइडल इन नेचर है। तो स्टीरॉइड की बॉडी को कब ज़रूरत पड़ती है, स्टीरॉइड की बॉडी को ज़रूरत पड़ती है जब बॉडी स्ट्रेस कंडीशंस के अंदर होती है। मिसाल के तौर पर स्ट्रेस कंडीशंस कौन सी हो सकती हैं आपके पास जो स्ट्रेस है वो पेन हो सकती है, एंड एज वेल एज कोल्ड हो सकती है, एंड एज वेल एज डियर स्टूडेंट्स हीट हो सकती है। तो स्ट्रेस की कंडीशन में ACTH को क्या किया जाता है, रिलीज़ किया जाता है। अब एक और फंक्शन भी है ACTH का, कहा जाता है कि जो ACTH है ये बर्थ के प्रोसेस को भी इनिशिएट करता है। इंशाल्लाह ये हम 18 चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे, लेकिन आप लिख लें कि इट आल्सो हेल्प इन बर्थ इनिशिएशन, बर्थ को इनिशिएट करवाने में भी हेल्प कर रहा होता है। हम डियर स्टूडेंट्स
कि जो आपके पास एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी है उसमें ख़ास किस्म के हार्मोन होते हैं गोनेडोट्रोफिक हार्मोन्स, इसकी प्रोडक्शन भी हो रही होती है। इसके लिए जो रिलीजिंग फैक्टर है वो भी कहाँ से आ रहा है, हाइपोथैलेमस से आ रहा होता है। उसका नाम क्या है, गोनेडोट्रोफिक रिलीजिंग फैक्टर। अब ये ख़ास किस्म के सेल्स होते हैं गोनेडोट्रोप्स, उनको क्या करता है, स्टिमुलेट करता है कि वो क्या बनाएं, गोनेडोट्रोफिक हार्मोन बनाए। ये गोनेडोट्रोफिक हार्मोन्स डियर स्टूडेंट्स किस पर जाके एक्ट करेंगे, गोनेड्स पर एक्ट करेंगे, और हमारी बॉडी में गोनेड्स क्या हैं, या तो आपके पास टेस्टीज हैं मेल के लिए और फीमेल के लिए क्या हैं, ओवरीज होती हैं। तो या तो ये टेस्टिस पर क्या करेंगे, अपना काम दिखाएंगे, या फिर ये ओवरीज के ऊपर दिखाएंगे। देखिए ना, ट्रॉपिक हार्मोन है, आगे जाके दूसरे ग्लैंड्स को क्या कर रहे हैं, ये उनको काम करने के लिए आमादा कर रहे हैं, राज़ी कर रहे हैं। तो डियर स्टूडेंट्स जो आपके पास है पहला वो है FSH, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। इसका जो फंक्शन है फीमेल में और है और मेल में और है। फीमेल में ये किसकी प्रोडक्शन करवा रहा है डियर स्टूडेंट्स, आप कहते हैं कि जो फॉलिकल है उसको स्टिमुलेट करवा रहा है, फॉलिकल को स्टिमुलेट करवाएगा ताकि वो क्या करे, एग की जो प्रोडक्शन है उसको स्टार्ट कर दे या इनिशिएट करवा दे। सो दैट्स वाई कॉल्ड फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, कि जो ओवरीज के अंदर फॉलिकल्स हैं जिन्होंने आगे जाके एग बनाना है उनको ये क्या करते हैं, स्टिमुलेट करते हैं। अगर हम इसकी मेल के अंदर पढ़ते हैं तो मेल में इसका जो काम होता है डियर स्टूडेंट्स वो होता है स्पर्म प्रोडक्शन। ये क्या करते हैं, जो एपिथेलियल लेयर होती है टेस्टिस की, उसमें ये स्पर्म की प्रोडक्शन को क्या कर देते हैं, इन्हांस कर देते हैं, उस लेयर की डेवलपमेंट करते हैं, जैसे ये फीमेल में फॉलिकल की डेवलपमेंट करते हैं। उसके बाद डियर स्टूडेंट्स हमारे पास आता है LH, इसको हम बोलते हैं ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का काम क्या होता है कि ये ओवरीज के अंदर जब ये फॉलिकल राइप कर जाता है, पक जाता है, उसके अंदर एग की फॉर्मेशन हो जाती है, तो ये ओवुलेशन करवाता है। अब ओवुलेशन से क्या मुराद है, फॉलिकल से एग को रिलीज करवाता है। दैट्स वाई वी कॉल इट्स ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। जैसे ही डियर स्टूडेंट्स ये ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन ओवुलेशन करवाएगा तो यहाँ पर जो ओवरीज हैं उनमें प्रोजेस्टेरॉन का जो लेवल है वो क्या कर जाएगा, राइज कर जाएगा, और उसके साथ साथ जो एस्ट्रोजन का लेवल है वो भी क्या कर जाता है, राइज कर जाता है। सारे हार्मोन्स का लेवल राइज करना डियर स्टूडेंट्स बेसिकली क्या करवा रहा है, प्रेगनेंसी को श्योर करवाने के लिए ये सारे हार्मोन्स जो हैं उनको सिक्रीट किया जाता है, ताकि जब स्पर्म आए तो प्रेगनेंसी जो है वो फ़ौरन से हो जाए, जो बेबी है वो कंसीव हो जाए। उसके बाद हमारे पास आता है डियर स्टूडेंट्स मेल के अंदर, इसी ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन को हम बोलते हैं इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। मतलब यहाँ पर ये क्या कर रहा है, जो टेस्टिस में इंटरस्टिशियम्स होती हैं उनकी डेवलपमेंट करता है और वहाँ से एक ख़ास किस्म का जो हार्मोन है उसकी प्रोडक्शन करवाता है, दैट इज़ द टेस्टोस्टेरोन। ये स्टीरॉयडल हार्मोन है, इसकी प्रोडक्शन करवाता है, जो कि स्पर्म के लिए एक मीडियम का भी काम करता है और उसकी नरिशमेंट में भी हेल्प देता है। और उसके साथ साथ गोनेडोट्रोफिक हार्मोन जो है डियर स्टूडेंट्स, ये प्रोलैक्टिन जो है उसकी भी प्रोडक्शन करवाते हैं। प्रोलैक्टिन का काम क्या होता है, मिल्क की प्रोडक्शन करवाना। स्टूडेंट्स ये था आज का लेक्चर। स्टे कनेक्टेड, थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।